परी आवसिक पांडवा, ऐसा ठावो तेथ जोडावा, निर्गुडू मठू होआवा का शिवालय। परंतु हे अर्जुन, वहाँ आश्रय करने योग्य जगह होनी चाहिए। वहाँ पत्थरों से बंधा हुआ पक्का मठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए तृण की झोपड़ी के समान आश्रय होना चाहिए अथवा शिव मंदिर होना चाहिए। दोहो माझे आवडते, जे मानले होये चित्ते, बहुत करुनी गा एकांते, बैसिजे का। इन दोनों में से जो रुचिकर जान पड़े अथवा चित्त ने जिसे स्वीकार कर लिया हो, और यह भी देख लेना चाहिए कि क्या हम उस जगह पर ज़्यादा करके प्राधान्य से संग रहित होकर शांतता से बैठ सकते हैं। म्हणोनी तैसे ते ठावे, मन राहाते पाहावे, राहील ते थरचावे आसन पै। इसीलिए वैसी वह विशिष्ट जगह चुनकर निश्चित कर लेनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि क्या वहाँ अपना मन स्थिर होता है, और यदि स्थिर होता है तो फिर वहाँ बैठने के लिए आसन की ठीक से रचना करनी चाहिए। वरी धूत वस्त्राची घडी, माझी चोखा मृग सेवडी, तळवटी अमोडी कुशांकुर। सबसे ऊपर पवित्र वस्त्र की तह, बीच में शुद्ध मृगाजिन और सबसे नीचे तल पर साग्र दर्भ होने चाहिए। सकोमल सरिसे, सुबद्ध आपैसे, एके पाड़े तैसे वोजा घाली। वे दर्भ बहुत ही कोमल, समान लंबाई और जाड़ी के, सहज ही एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह चिपक कर रखे हुए हो। उसी तरह वे समतल भूमि पर समानता से ठीक से बिछाए हुए चाहिए। जरी सवा उंच होईल, तरी अंगहान डोलेल, नीच तरी पावेल भूमि दोखू। यह आसन यदि थोड़ा सा ऊंचा होगा तो शरीर हिले डुलेगा, और यदि सखल थोड़ा नीचे होगा तो जमीन के गीलेपन का स्पर्श होगा। म्हणोनी तैसे न करावे, समवाये धरावे, हे असो बरवे होआवे आसन ऐसे। इसलिए उसे वैसा ऊंचा नीचा नहीं करना चाहिए। आसन इस तरह रचाया हुआ होना चाहिए कि वह अपनी योग्यता के प्रमाण में और गुण समुदाय के अनुसार हो। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मग तेथ आपण एकाग्र अंतःकरण करोनी गुरुस्मरण अनुभविजे। फिर उस आसन पर बैठकर हमने मन एकाग्र करके गुरु स्मरण का ऐसा अनुभव लेना चाहिए कि जेथ स्मरतेनी आदरे, सबाह्य सात्विके का भरे, जव कठिनपण विरे अहम भावाचे। जहाँ गुरु स्मरण के आदर से साधक सात्विक वृत्ति से अंतर्बाह्य ओतप्रोत भर जाता है, और जिस समय अहम भाव की कठोरता नष्ट हो जाती है। विषयांचा विसरू पडे, इंद्रियांची कसम समोडे, अर्जुना मनाची घडी घडे, हृदया माझी। विषयों की पूरी पूरी विस्मृति होती है। इंद्रियों की विषय सुख की ओर दौड़ने की रग मस्ती नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, मन एकाग्र होकर अंतःकरण में जा बैठता है, अंतर्मुख होता है। ऐसे ऐक्य साहाजे, फावे तव राहिजे, मग तेणे बोधे बैसिजे आसनावरी। ऐसा यह मन, इंद्रिया और अंतःकरण, इनकी स्वाभाविक एकता की अवस्था जब तक पूरी तरह प्राप्त न हो जाए, तब तक प्रेम से सद्गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर उस आत्मबोध के साथ ही आसन पर बैठे रहना चाहिए। आता अंगाते अंगवरी, पवनाते पवनुची धरी, ऐशी अनुभवाची उजरी होची लागे। फिर ऐसा इस अनुभव का उत्कर्ष होने लगता है कि शरीर को संभलने वाला और दूसरा कोई नहीं है, तो शरीर ही शरीर को संभलता है, और प्राणवायु को पकड़ के रखने वाला और दूसरा कोई नहीं है, बल्कि प्राण ही प्राण को पकड़े रखता है। प्रवृत्ती माघवती मोहरे, समाधी ऐलाडी उतरे, आघवाचे अभ्यास सरे बैसत खेवो।
आसन पर बैठते ही बहिर्मुख प्रवृत्ति पीछे मुड़ती है, समाधि अवस्था निकट आ जाती है और संपूर्ण अभ्यास हो जाता है। तेची मुद्रेची प्रौढी ऐशी आता सांगिजेल परियसई, तरी ओरू या जगनेसी जडो निघाली। अब आगे सुनो। इस मुद्रा का जो प्रभाव है वही बतलाया जाएगा। तब जांघे इस पिंडलियों से मिला दे। चरणतले देवडी आधार मुद्रेच्या बुडी, सुघटिते गाढी सावरी पा। एक पैर के तलवे पर दूसरे पैर का तलवा टेढ़ा रखकर आधार मुद्रा के बूढ़ में यानी गुदस्थान के स्थान पर सुस्थिर करके ठीक से संभाल कर रखे। सव्यते तळी ठेविजे, तेणे सिवणी मध्य पीडिजे, वरी बैसे तो सहजे वाम चरणो। दाहिने पैर का तलवा वह नीचे रखना, उसके सीवन का ठीक बीच वाला भाग दबाना चाहिए। इस क्रिया से बाया तलवा बड़ी सरलता से ठीक ऊपर बैठ जाएगा। गुद मेढ्राची आतवती, चारी अंगुळे निगुती, तेथ सार्ध सार्ध प्रांती सांडोनिया। गुद और वृषण के बीच में बराबर जो 4 अंगुल का अंतर होता है, उसमें से इधर से और उधर से 1.5 अंगुल का अंतर छोड़ देना चाहिए। माझी आंघोळ एक निघे, तेथ टाकेचे नि उत्तर भागे, निहटीजे गावरी आंगे पेललेनी। बीच में जो 1 अंगुल की जगह बची रह जाती है, उसको दाहिने पैर के एड़ी के पिछले भाग से शरीर का वजन खूब नाप तौलकर संभालते हुए ऊपर दबाना चाहिए। उचलिले नेणिजे, तैसे पृष्ठांत उचलिजे, गुल्फद्वय धरिजे तेणे चिमाने। इसका भान भी न हो कि शरीर ऊपर उठाया गया है। ऐसी रीति से धीरे से शरीर का निचला भाग किंचित ऊपर उठाना चाहिए और दोनों घुटनों को भी उसी प्रकार ऊपर उठाकर संभलकर रखने चाहिए। मग शरीर संचुपार्था, अशेषु ही सर्वथा, हा पाशणीची माथा स्वयंभू होए। हे अर्जुन, फिर सारे शरीर का ढांचा पूर्ण रूप से एड़ी के केवल अग्रभाग पर मूल से ही बैठा है ऐसा होगा। अर्जुना हे मुख्य जाण, मूळ बंधाचे लक्षण, वज्रासन गौण नाम एयासी। हे अर्जुन, यह मूल बंध का प्रमुख लक्षण समझो। इसी का दूसरा नाम वज्रासन भी है। ऐसी आधारी मुद्रा पडे आणि आधीचा मार्ग मोडे, तो अपानु आतुलीकडे ओहोटो लागे। ऐसी मुद्रा आधार चक्र पर साध्य होती है और अपान वायु का नीचे का मार्ग बंद हो जाता है। फिर वहाँ अपान वायु भीतरी भाग की ओर अर्थात पीछे की ओर हटने लगता है। समंकाय शिरोग्रीवन धारयन्न चलो स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। तव करपुट आपैसे, वामचरणी बैसे, बाहुमोळी गादिसे थोरी व आली। तब दोनों हाथ की हथेलियाँ दोने की तरह होकर स्वतः बाएं पैर पर आकर टिक जाती है। इसलिए ऐसा दिखाई पड़ता है कि कंधों का भाग कुछ फूला हुआ सा है। माझी उभारले निदंडे, शिरकमल होये गाढे, नेत्रद्वारीची कवाडे लागो पाती। मध्य भाग में पृष्ठदंड ऊंचा या सीधा खड़ा रहता है और इसलिए सिर कमल दृढ़ बैठता है और नेत्रद्वार की फलकें बंद होने लगती है। वरिचिली पाती ढळती, तळीची तळी पुंजाळती, तेथ अर्धोन्मीलन स्थिति उपजेते या। ऊपर वाली पलकें नीचे झुक जाती है, नीचे वाली पलकें नीचे ही खुली रह जाती है। तब उन आँखों को आधी खुली स्थिति प्राप्त होती है। दिठी राहोनी आतुलीकडे, बाहिरे पाऊल घाली कोडे, ते ठाये ठावो न पडे नासाग्र पीठी। दृष्टि अंदर की ओर रहकर उत्सुकता से बाहर पैर डालती है, फिर तत्काल
नाक के अग्रभाग पर भ्रूमध्य पर आकर जम जाती है। ऐसे अढंचे आतुची रचे, बाहिरील मागुते नवचे, म्हणोनी राहाणे आधिये दिठीचे, तेथची होये। इस प्रकार ऊपर वाली आधी दृष्टि का अंदर का पैर अंदर ही रममाण होता है, बाहर डाला हुआ पैर अंदर की ओर लौटता नहीं। इसलिए बाहर की आधी दृष्टि का रहना वही भ्रू मध्य में होता है। यह अर्धोन्मीलन स्थिति है। आता दिशांची भेटी घ्यावी, रूपाची वास पाहावी, हे चाडसरे आगवी आपैसेया। फिर किसी दिशा में दृष्टिपात करना अथवा रूप विषय की ओर प्रवृत्त हो जाना, ऐसी सभी इच्छाएं आपसे आप नष्ट हो जाती हैं। मग कंठनाळ आटे, हनुवटी हडवती दाटे, ते गाडी होऊन निहिटे वक्षस्थळी। फिर गले की नली सिकुड़ जाती है। यह ठोड़ी गर्दन के नीचे वाले भाग के गड्ढे में गड़ जाकर छाती से अच्छी तरह सट जाती है। मागील घंटिका लोपे, वरी बंधु जो आरोपे, तो जालंधरु मणिपे पांडुकुमरा। उसके पीछे रहने वाली कंठ नलिका दिखाई नहीं देती। इस प्रकार का यह जो बंध सिद्ध होता है उसको हे अर्जुन जालंधर बंध कहते हैं। नाभि वरी पोखे, उदर हे थोके, आतु तरी फाके हृदय कोशो। नाभि ऊपर उठ आती है, पेट अंदर धंसकर सपाट हो जाता है और हृदय कमल अंदर विकसित होता है। स्वाधिष्ठानावरी चिले काठी, नाभिस्थाना तळवटी, तो बंधु पडे किरीटी ओढी आणो। हे अर्जुन, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर और नाभि स्थान के नीचे जिस बंध का निर्माण होता है उसे ओढ़ियाणा उड्डियान बंध कहा जाता है। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। ऐसी शरीरा बाहेरीलीकडे अभ्यासाची पाखर पडे, तव आतुली त्राये मोडे मनोधर्माची। इस प्रकार शरीर के बाहरी अंगों पर अभ्यास रूपी आच्छादन तैयार होता है। शरीर पर योगाभ्यास की छाप पड़ती है। उसी के साथ साथ अंदर मनोव्यापार का बल नष्ट हो जाता है, शमन होता है। मग कल्पनानि में प्रवृत्ति हे ही समे, आंगे मन विरमे सावियाची। संकल्प का लय हो जाता है। प्रवृत्ति बाह्य विषयों की इच्छा, इसका शमन हो जाता है। फिर मन सहज ही अपने आप में विराम पाता है। एक क्षुधा काई झाली, निद्रा केवती गेली, आठवण ही हारतली, नदी से पैगा। अरे देखो, इस बात की कुछ याद तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती कि भूख का क्या हो गया, नींद कहाँ चली गई। क्या भूख नींद गुम हो गई है? जो मूळ बंधे अडला, अपानु मागवता मुरडला, तो सवेची वरी साकडला फुग धरी। मूलबंध के कारण जिसका रोध हुआ वह अपान वायु पीछे लौटी और अटक गई, इसलिए उसी क्षण ऊपर फैलने लगती है। क्षोभलेपणे माजे, दाटला ठाई गाजे, मणिपुरेसी जूझे राहोनिया। फिर वह अपान वायु क्षुब्ध बनकर बेफाम बन जाती है और उसी बंद जगह में रहकर गड़गड़ाने लगती है और रह रहकर मणिपुर चक्र से टक्कर लेती है। मग थावली ते वाहुटळी, सेंग घेऊनी घर डहुळी, बाळपणीची ही कोहठली बाहिरी घाली। फिर अपान वायु की वह आंधी देहरूपी घर को बिलोडित करती है और बाल्यावस्था से लेकर अब तक जमा हुआ सारा मल बाहर निकाल फेंकती है। भीतरी वलिन धरे, कोठे या माझी संचरे, कफ पित्तांचे थारे उरो नेदी। वह अपान वायु गुदत त्रिवली की अपनी मर्यादित जगह पर नहीं रह सकती। फिर वह कोठे में घुसती है और कफ तथा पित्त का नामोनिशान तक मिटा देती है। धातूचे समुद्र उलंडी, मेदाचे पर्वत ही फेडी, आटली मज्जा काढी अस्थिगता। रस रक्त आदि सातों धातुओं के समुद्र को उलट देती है।
मेद के पर्वत को नष्ट कर देती है, हड्डियों के भीतर की मज्जा भी नष्ट कर देती है। नाडी ते सोडवी, गात्रा ते विघडवी, साधका ते भेडवी, परिबिहावेना। वायुमार्ग की नलिका को खुला करती है, समस्त अवयवों को शिथिल कर देती है। इस प्रकार साधक को डरा देती है, लेकिन साधक को डरना नहीं चाहिए।